राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज दुनिया भर में सब ज्ञान बांट रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में उथल पुथल मच रही है। इसका कारण एक ही है कि हम सही इंसान से सही ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। सही और सटीक ज्ञान आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अच्छा लगने पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, जब भी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो परमात्मा का शुक्र ज़रूर अदा कीजिए, क्योंकि उसने किसी की मदद के लिए आपको चुना है, वरना परमात्मा तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। चलिए आज की शुरुआत एक सुंदर भक्ति कहानी से ही कर लेते हैं। तो भगवान भक्ति की रक्षा करने के लिए स्वयं कभी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण इस कहानी में है। सूरज लगभग 8 वर्ष का बेहद ही दुर्लभ बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना के किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की एक विशेषता कि वह हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा, क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी। अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेक प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से ना बच सका। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने श्री कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्ति की पुकार सुनते ही वहाँ उपस्थित हुए। श्री कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया और उसकी देखरेख की। नींद खुली तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने आसपास मोर पंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। वह सकुशल बच गया। इसी तरह हमारे भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में भक्तों की मदद करने आ ही जाते हैं। तो प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है और 500 की नोट की गिनती करते समय मन एकाग्र रहता है। विचार कीजिए, गड़बड़ कहाँ है। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा हुआ भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। किसी में इतनी कमियां भी नहीं निकालना चाहिए कि वो अपने आप को जिंदगी से निकाल ही दे। किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लायक होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। तुम चिंता मत करो, मेरा चिंतन करो। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे मगर गद्दार नहीं। बात कड़वी है लेकिन सच है। हम किसके लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। अहंकार कभी मत करना, क्योंकि अहंकार में तीनों गए,
धन, वैभव और वंश। यदि यकीन न हो तो देख लेना रावण, कौरव और कंस। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसी को तो कान्हा कहते हैं। सच्चा प्यार करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र होती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देती है। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बस यही विनती है तुमसे कृष्णा, जिसने मुझे जो दिया उसे वही 100 गुना देना। जब भी जिंदगी में दिशाहीन हो जाओ और खुद को खो बैठो, तब भगवान गीता का सहारा लो, वह आपको मार्ग ज़रूर दिखाएंगी। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो श्री कृष्ण का भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है? ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भिखारी तो हम सभी हैं, सिर्फ नज़रियों का अंतर है। कोई मंदिर के अंदर मांगता है तो कोई बाहर मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो देर से मिलते हैं वह दूर तक चलते हैं, इसलिए सब्र रखिए और भरोसा रखिए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। इंसान के जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख और बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। कर्मों के फल से न बच पाओगे। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनिम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर चुका कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो आज कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वही भैंसों के तबले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही है और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन?
उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दुख देखकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वह बंदी भैंसों को देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। भगवान कहते हैं सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीब से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझ कर ही वाद विवाद करें। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगाड़ सकता है। आगे आपकी मर्जी। उलझ कर देख लियो, समझ में आ जाएगा। जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपने को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता है, वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। तो कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वालों का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।